संस्था के सभी भाई बहनों जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया है, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके मुझे ये मौका देने के लिए यहाँ उपस्थित होकर अपनी बातों से अपनी राय रखने का। आज के सम्मानित मंच पे आसीन सभी विभूतिगण जो कानून की दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी विभूति हैं एवं कानून बनाने के विधान परिषद विधानसभा जैसे जगह के सदस्य, इस प्रांगण जो विद्यालय प्रांगण है इसके अध्यक्ष माननीय गंगा और जो विधान पार्षद भी रहे हैं, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, यहाँ के सारे अध्यापक वृंद, अध्यापिकाएं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। नौनिहालों से लबालब इस आदरणीय सभा में ये हमारे भावी युवा पीढ़ी, ये बच्चे, इन सबको मैं बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए इन युवा पीढ़ी को सैल्यूट करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सबके साथ अपनी बातों की शुरुआत में समय का ध्यान रखना है, गीता की 2 पंक्ति से अपनी बात की शुरुआत करूंगी और इच्छा होगी कि आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। पहले सुनेंगे, रीड एंड फॉलो में। उद्धार अपना आप कर, खुद को न गिरने दे कभी, अपना आप कर, खुद को न गिरने दे कभी, बच्चे आप ही हैं शत्रु अपना, आप ही हैं मित्र भी, बच्चे आप ही हैं, आप ही हैं मित्र भी। हम यदि खुद से शत्रुता के प्रति सावधान रहें और अपनी मित्रता को समझ लें, यानी अपना कल्याण, तो हमारे आगे आने वाले जीवन में कानून जिसकी पेचीदगी और भयावहता से हम घबराते हैं, शायद उससे रूबरू भी न होना पड़े, मगर इन्हीं चूक की वजह से वो नौबतें भी आती हैं, जिसके लिए ये व्यवस्था आज आप लोगों को जागरूकता के लिए दी जा रही है। मैं आप सबके साथ इस बात के लिए आगे आना चाहूंगी कि आप एक राष्ट्रगीत जो राष्ट्रभाव से आप लोगों को जोड़ेगा, जो न्याय के प्रति आपको सजग करेगा, मेरे पीछे पंक्तिबद्ध दोहराएंगे और बहुत खुले मन से समझते हुए। हम सब सपूत भारत के, हम हैं बंदे ईश्वर के, देश हमारा विशाल है, कौम हमारी महान है, लक्ष्य हमारा ऊंचा है, मार्ग हमारा दुर्गम है, व्रत मत छोड़ो जीवन का, पथ मत छोड़ो मंजिल का, आगे आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना है, हो आंधिया हो तूफान, होठों पे हो नित मुस्कान, वतन के खातिर जीना है, वतन के खातिर बनना है, भारत के हम हैं बंदे ईश्वर के। कानून की दृष्टि से जो बातें कही जाएंगी उसके लिए हमारे अदालती क्षेत्र के इतने विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं कि मेरी बातों का एक मतलब ये भी है कि मैं उस विषय पर शायद कुछ न कहूँ तो मेरी रक्षा होगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ कॉटो करके हमने कानून की थोड़ी बड़ी ABCD सीखी है, उनके सामने उस विषय पे चर्चा कर रहा है। जिस सूरज के सामने दिया का महत्व नहीं, उसकी रोशनी को भारतवर्ष में आज जो वात्सल्य तिथि है, मैं उसका व्रत रखी हूँ। आप सारे बच्चों
करने के लिए हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बच्चे, जब हमारे देश में ना पार्लियामेंट था, आजादी पूर्व ना हमारा सुप्रीम कोर्ट था, तब भी हमारे देश की व्यवस्था चलती थी और वो जिस सिस्टम से चलती थी उसका नाम था हमारा मॉरलिटी सिस्टम, यानी नैतिक गुणवत्ता से हमारे देश का व्यवस्था चलता था। राष्ट्र की, देश की इकाई होती है समाज, समाज की इकाई परिवार और परिवार की इकाई व्यक्ति। हर व्यक्ति में वो नैतिक मूल्य होता था जिसका वो निर्वहन करता था और उससे हमारे देश की व्यवस्थाएं चलती थी। क्यों ना हम उधर अपने को जोड़ने की एक कोशिश करें। इन गीतों के माध्यम से हमने आपको उधर ले जाने की एक चेष्टा की है। यदि हम उधर अपने को जोड़ते हैं तो अंदर से एक शक्ति महसूस होती है कि जब हम सही है तो हमारे आसपास भी सब कुछ सही होगा और जो गलत होगा उसको सही करने की व्यवस्था हमारे पास है। हम उसकी जानकारी यहाँ लेने के लिए उपस्थित भी हुए हैं। तो इनके लिए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप लोगों के पास 2 बिंदु रखते हैं। एक, आप लोगों से विनती है कि अपने लिए एक संस्कार का डेवलप करें जिसे कहते हैं, हम गाएंगे, आप दोहराएंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, उसकी गंभीरता को नापेंगे। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यदि अपने अंदर आप देखेंगे एक कानून है जो आपको अपने जीवन की प्रारंभिक पाठशाला में सिखाई जाती है, वही आपका कानून हुआ, आपका नैतिक मूल्य। और आपके अंदर जो अवस्थित है आपका सुप्रीम कोर्ट, वो है आपका कॉन्शस। आप वहां खुद को कंसंट्रेट करें, क्योंकि कानून की जो भाषा है उसमें यदि मैं किसी दफा की चर्चा करूं तो आज की तिथि अनुसार मुझे उसकी सजा की भी चर्चा करनी होगी। सबसे कठिन भाषा कानून की होती है, यानी बहुत सशक्त। किसी एक अप्रिय घटना को जब हम 3 भाषा में कहते हैं, एक सामाजिक भाषा में तो कहे एक अप्रिय घटना को, एक मोमेंट को, तो कहते हैं किसी का स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। यदि हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं फ्लैटली तो कहते हैं सी इज नो मोर, ही इज डेड। मगर जब हम कानून की भाषा में कहते हैं, चाहे वो युवाओं के अगेंस्ट भी हो, अभी आप सबने कलम तोड़ जजमेंट पढ़ा सुना, टू बी हैंड टिल डेथ, यानी इतनी सख्त भाषा जिस कानून की है। आज मैं उस चर्चा के लिए आप सबको यहाँ सुनने समझने का इतना मौका है, इसलिए मैं उन सब से अपने को बाहर रखते हुए, इतनी बातों को कहते हुए आप सबके लिए प्रार्थना स्वरूप गीता की एक पंक्ति से अपनी बात समाप्त करती हूँ। गंभीरता से समझेंगे तो आना नहीं है, सिर्फ अंदर उतारेंगे। क्योंकि जब समर कैंप आपके यहाँ दिया गया था 26 मई से 31 मई तक, तो वहाँ हमने आपको व्यक्तित्व विकास के लिए जो पुस्तिका दी थी उसमें प्रथम पेज पे गीता की कुछ पंक्तियां लिखी थी और उसका यही मतलब होता है कि देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था में एक संहिता है जिसको हम CRPC कहते हैं, जिससे देश की व्यवस्था चलती है, और जीवन को चलाने के लिए एक संहिता है जिसको गीता कहते हैं, वो जीवन की CRPC है। उसी की 2 पंक्ति से मेरी बातें का समापन होगा। अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कभी होना न, तो फल है तू भी मत छोड़ देना कर्म भी। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।